आज ओबीसी ठगा क्यों महसूस कर रहा है? मोदी, शाह और योगी से ओबीसी क्यों ऐसा उसको लग रहा है कि उसके साथ छल किया गया है? छल क्यों? धोखा क्यों? डिच क्यों कर दिया हमें? पीछे क्यों छोड़ दिया हमें? इस पर बहस होनी चाहिए। अगर ये चीज क्लियर हो जाए, ये छल कैसा है, कितना गहरा है, कितना व्यापक है, कितने बरसों का है, ये तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि ये चुनाव किधर जा रहा है। क्योंकि कल भी मैंने आपसे कहा था कि इस चुनाव में जो डोमिनेंट फैक्टर है, वो ओबीसी फैक्टर है, जिसको सबसे पहले रेखांकित किया अखिलेश यादव ने लोकसभा में। जिस दिन सरकार पीछे मुड़ी जातिगत जनगणना से, फिर बहस हुई और तब अखिलेश यादव ने कहा था कि ओबीसी के नाम पर आपने धोखा किया, आपने छल किया है। जिस ओबीसी के नाम पर आपने चुनाव जीता 2014 में, 2017 में, वही आपसे बिखर गया है। आप हारेंगे। ये अखिलेश यादव की अगर आप स्पीच उठाकर देखें तो आपको ये सारी चीजें जो हैं उसमें मिल जाएंगी जो मैं बता रहा हूं। और ऐसा क्यों कहा? देखिए, हमें थोड़ा सा, मुझे समय दीजिए 3-4 मिनट का, और मैं माफी मांगूंगा सूर्य प्रताप जी से और सिद्धार्थ भाई से कि थोड़ा सा अपना समय मुझे दे दीजिए, तो मैं चीजों को समझाना चाह रहा हूं और जहां गलत हो वहां भाई सिद्धार्थ और सूर्य प्रताप जी मुझे रोक सकते हैं, टोक सकते हैं। देखिए, 1999 में, मैं पीछे ले जा रहा हूं आपको 20 साल, 1999 में एक बैठक हुई दिल्ली में। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी थे, उप प्रधानमंत्री, बीजेपी के आप कह सकते हैं नंबर 2 के नेता उस वक्त के। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी थे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी गोविंदाचार्य थे और कल्याण सिंह थे। कल्याण सिंह 1999 में भी मुख्यमंत्री थे, नवंबर में शायद उनको हटाया गया और फिर रामप्रकाश गुप्ता बने। उस वक्त ये मीटिंग हुई और गोविंदाचार्य ने कहा कि अगर हमें मुलायम सिंह की पार्टी को हराना है और मायावती को टक्कर देनी है तो हमको सोशल इंजीनियरिंग करनी होगी। ये गलत बात है कि सतीश मिश्रा ने जो है सोशल इंजीनियरिंग शुरू की। नो, गोविंदाचार्य सबसे पहले, गोविंदाचार्य और आडवाणी जी सोशल इंजीनियरिंग को लेकर आए। और अगर याद आ रहा हो सूर्य प्रताप जी को, तब ये एक विचार दिया था गोविंदाचार्य ने, अति दलित अति पिछड़ा, कि ओबीसी के सेंध मारनी होगी, हमें बेनी मुलायम के इस कॉम्बिनेशन को ध्वस्त करना होगा और हमें दलितों में भी सेंध लगानी है, बहुजन समाज के। और 99 में गोविंदाचार्य ने इस बहस को उत्तर प्रदेश में शुरू किया, अति पिछड़ा अति दलित। और उसके बाद 2001 में, 2 साल के बाद राजनाथ सिंह आए, राजनाथ सिंह ने कमेटी बनाई। वो कमेटी के आप कागज निकलवाइए। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कमेटी बनाई और कमेटी में अति पिछड़ा अति दलित, कि दलितों में अति दलित कौन, पिछड़ों में अति पिछड़ा कौन, कि यादव निकालो और बाकी जो ओबीसी है इसको किसी ना किसी तरह टारगेट करो। तो ये जो ओबीसी की सारी राजनीति है, सारी गणित है, ये गोविंदाचार्य ने तय करी थी 99 में। और उसके बाद भाजपा ने इस मुद्दे को जीवंत रखा। यह अलग बात है कि भाजपा फिर बिखरती चली गई। 2004 के बाद अटल जी की इंडिया शाइनिंग सरकार चली गई, यूपीए 1 आई, फिर यूपीए 2 रिपीट हो गई और भाजपा नंबर 3 की पार्टी हो गई। तो वो जो गोविंदाचार्य, और गोविंदाचार्य भी नहीं रहे, उनको भी हटा दिया गया, कल्याण सिंह भी हटा दिए गए। तो वो जो ओबीसी की जो सारी गणित थी, जो आप कह सकते हैं जो मंत्र था, क्योंकि भाजपा खुद नंबर 3 पार्टी हो गई थी, भाजपा में खुद ही दम नहीं रहा, तो वो ओबीसी को हाईजैक किया सतीश मिश्रा ने सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं जो छल की बात कर रहा हूं, मैं जो धोखे की बात कर रहा हूं, कि धोखा क्यों, आज ओबीसी क्यों महसूस करता है कि उसे छला गया है, आज मोदी जी को छलिया के तौर पे क्यों देखा जा रहा है, आज क्यों योगी जी को,
या भाजपा की सरकार को छलिया के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि ओबीसी की शुरुआत, ओबीसी के सब्ज बाग, ओबीसी के वचन, संकल्प, प्रॉमिसेस, प्लेजेस तो भाजपा ने किए थे। और जब 2014 में सिद्धार्थ भाई उस वक्त ब्यूरो चीफ थे, सिद्धार्थ भाई को याद होगा कि तब 2014 में बीजेपी ने और मोदी जी ने जब शुरुआत करी है तो पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी सम्मेलन शुरू हुए। लोहार सम्मेलन, कहार सम्मेलन, निषाद सम्मेलन, राजभर सम्मेलन। सिद्धार्थ भाई हुए थे कि नहीं हुए थे? गोविंदाचार के फार्मूले को मोदी और शाह ने अपनाया 2014 में, और 2017 में इसका विस्तार हुआ। लक्ष्मीकांत वाजपेयी हटाए गए, केशव प्रसाद मौर्य को चेहरा बनाया गया। वो केशव प्रसाद मौर्य जिनकी चंद बरसों की राजनीति थी, मुश्किल से 5 साल का तजुर्बा था, सारे लोगों को पीछे करके केशव प्रसाद मौर्य को चेहरा बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और जितने ओबीसी, जितनी जातियां थी, सबसे कहा गया कि सरकार आपकी बनेगी, हम अति पिछड़ा लागू करेंगे, हम अति दलित लागू करेंगे, हम आपको जो भी होगा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी, वो सारे फार्मूले हम लागू करेंगे, मुख्यमंत्री आपका होगा। लेकिन विनीता जी 2017 में जब सरकार आई तो केशव प्रसाद मौर्य का क्या हाल है? वो बेचारे कुछ कह नहीं पाते, वो कुछ कह नहीं पाते हैं, वो रो भी नहीं पाते कैमरे के आगे। योगी जी तो कैमरे के आगे रो लेते हैं, वो रो भी नहीं पाते। मोदी और योगी में खासियत ये है कि ये रो लेते हैं, मौर्य साहब रो नहीं पाते हैं। लेकिन छल हुआ उनके साथ, और सिर्फ मौर्य साहब के साथ छल नहीं हुआ। लेकिन दीपक जी, ये छल की बात कभी मौर्य जी ने तो स्वीकार की नहीं है। वो तो सीधे सीधे कहते हैं कि मौर्य जी को आपने मुख्यमंत्री, और उसके बाद में मुझे बोलने दीजिए, मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो पूरा फ्लो टूटेगा और जो लोग सुन रहे हैं उनको जो जानकारी नहीं मिलेगी। ये आज ओबीसी मुद्दा क्यों है? मुद्दा ये है कि ओबीसी पिछले 20 साल से ओबीसी के सब्जबाग बीजेपी ने दिखाए, और इसकी परिकाष्ठा, इसका जो क्लाइमैक्स हुआ इस छल का, वो पार्लियामेंट में हुआ, मोदी जी की सदारत में हुआ, जब उन्होंने जातिगत जनगणना कराने से इनकार कर दिया। और उसके बाद से खलबली मची। उसके बाद से लोग समझ गए, राजभर समझ गए, निषाद समझ गए, कहार समझ गए, सब समझ गए कि जब मौका आएगा तो कोई समण ही बनेगा मुख्यमंत्री, कोई योगी ही बनेगा, कोई राजनाथ सिंह ही बनेगा। और यही वजह, इसीलिए मैंने कहा, देखिए अगर आप रामायण देखें, पूरी रामायण देखें, रामायण क्या है आखिर? सिर्फ वचन पर खड़ी हुई कहानी है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए की बातें के एग्जांपल लेके आ रहे हैं कलयुग में। तो ये जो वचनबद्धता थी, उससे जो भाजपा पीछे हटी है, योगी पीछे हटे, आज जो छल हुआ है, और इसीलिए अखिलेश यादव इस चीज को समझ रहे हैं। और आज जितने भी सिद्धार्थ भाई खुलकर अगर बोले तो समझ लीजिए आपका प्रोग्राम आज हिट होने वाला है। ये इनको सब पता है कि कौन कहार नेता, कौन राजभर, कौन निषाद, हाँ, सारे के सारे ओबीसी के जितने बड़े चेहरे हैं, चाहे वो सरकार में हैं, चाहे सरकार के बाहर हैं, चाहे उनकी छोटी छोटी पार्टियां हैं, सब के सब अखिलेश यादव के टच में, उनका मोह भंग हुआ है। आपने अनुप्रिया पटेल के साथ क्या किया? अनुप्रिया पटेल एक प्रॉमिसिंग, बहुत कम ओबीसी में इस तरह की महिला नेताएं होती हैं जो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोले, धारा प्रवाह संस्कृत बोले, धारा प्रवाह हिंदी बोले, जिनको गवर्नेंस का एक्सपीरियंस हो। और अनुप्रिया पटेल को इन्होंने मंत्री नहीं बनाया, बैठा दिया बाहर, जिनको कैबिनेट मिनिस्टर बनना चाहिए। और जब देखा कि अब हम जातिगत जनगणना में हमने धोखा दिया, तो आपने शपथ दिला दी राज्य मंत्री की। आखिरी मोमेंट में तब आपको अनुप्रिया पटेल याद आई। तो इस तरह से ये जो छल की कहानी है, ये जो छलावा है, इस छलावा को ओबीसी अब समझ गया है। वो जो 1999 से सपने दिखाए गए थे, वो जो 2001 में कमेटी बनाई थी राजनाथ सिंह ने, वो जो 2014 में लोहार कहार के सम्मेलन कराए गए थे, वो फिर राजभर को लिया गया, फिर निषाद को लिया गया, फिर कुर्मी में अनुप्रिया पटेल को ले गया, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को लिया गया, फिर केशव प्रसाद मौर्य को लिया गया, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, मुख्यमंत्री बनाने के वादे किए गए, दावे किए गए। वो जब सारा कुछ बिखर गया और जब प्रधानमंत्री मोदी
जातिगत जनगणना से पीछे हट गए, वो पराकाष्ठा थी। और इसीलिए ये जो महाहिंदू है 40%, 42%, ये जो चाबी है सत्ता की, ये जो आप देखते हैं ना प्रचंड बहुमत की चाबी, ये चाबी निकल गई हाथ से। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।